₹500 प्रदान किए हैं। श्रीमती मीना सत्येंद्र साहू जी के द्वारा ₹500, क्या नाम बताएं, जिलाध्यक्ष बालोद जी के द्वारा ₹500। आप नर्तक टीम मन से प्राप्त कर लेंगे। ध्रुव एक देना। हरेंद्र नेताम जी के द्वारा ओमनाथ शासकीय सेवक विकास संघ के आप उपाध्यक्ष हैं। आपने 1000 रुपये का इन बच्चों को सहयोग राशि दिया है, प्रोत्साहन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम सुनेंगे, देखेंगे जय गढ़िया बाबा आदिवासी लोक नृत्य। इसके पूर्व हमारे बीच हमेशा आदिवासी समाज के कार्यक्रम कवरेज करने वाले मीडिया। मेरे जीवन में ये दूसरी ऐसी घटना है जब मुझे आदिवासी समाज ने इतना सम्मान दिया है कि मैं अपने शरीर के चमड़े से जूता पहनाकर भी वीर नारायण सिंह को अगर उनको श्रद्धांजलि दूं तो वो भी कम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजधानी रायपुर में जो जय स्तंभ चौक है, वह जब स्वर्गीय शंकर गुहा नियोगी जिंदा थे और ठाकुर जनकलाल ठाकुर जो उस समय विधायक थे और आज भी संभवतः विधायक दोबारा बनने की ओर बढ़ रहे हैं, वो मेरे साथ थे। और मैं एक ऐसा छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति हूं जिसको जय स्तंभ चौक में पहली बार वीर नारायण सिंह का नाम गुलाल से लिखने मिला। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसने वीर नारायण सिंह का नाम जय स्तंभ चौक रायपुर में पहली बार लिखा। वो दिन है और आज का दिन है। एक विराट स्वरूप देखने के लिए, उस चौक को भव्य रूप देखने के लिए आंखें तरस गई, लेकिन वो सपना अभी तक अधूरा है। एक दुख मुझे और है, अगर आपने हफ्ते भर पहले का हरिभूमि अखबार पढ़ा हो तो वीर नारायण सिंह के जो वंशज हैं उनको इंदिरा गांधी शासनकाल में अर्जुन सिंह की सरकार के समय, जब संयुक्त मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार थी, तो उनको पेंशन देने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। 26 साल बाद मैं चाहता हूं कि मेरे जो मंच पर बैठे हुए बड़े आदिवासी नेता हैं वो ख्याल करें और देखें कि उनकी पेंशन बरसों बाद भी बंद क्यों है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नई सरकार के सामने है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं और बड़े आदिवासी नेता हैं मेरी इस छोटी सी निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगे और राज्य सरकार से दोबारा वीर नारायण सिंह के वंशजों को पेंशन की योजना लागू करवाएंगे। मैं बहुत वीर नारायण सिंह संग भावना से, विचार से बहुत गहरे जुड़े हुए हों। देश बंटवारा के बाद हम छत्तीसगढ़ में आए और यहाँ के बहुसंख्यक गौड़ समाज के साथ मोर बचपन से इतना गहरा संबंध रही से कि जितना आप कल्पना कर सकते हो। तो ऐसे माहौल में रचे बसे हों। देश के बंटवारा के बाद हमारी हिस्सा पाकिस्तान में चल दीस और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज ले और बाकी सब समाज ले जो मुझे प्यार और स्नेह मिले है, तो ओकर कर्ज उतारे बर, ओकर ऋण उतारे बर मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। और एक छोटे से कविता में लिखे रहे हूँ, हमार डुमन भाई ध्रुव है मुजगहन के हमार संगवारी, ओला कविता बहुत पसंद आए रही। तो मैं क्यों भाई, मैं तो न्यूज कवरेज करे बार आया हूँ। धमतरी में एकता टीवी चलते मोर, ओमें मैं हर साल यहाँ के कार्यक्रम ला दिखाता हूँ, ओकर कवरेज करे बार आया हूँ। आज कवि सम्मेलन के इरादा नहीं है, लेकिन वो डुमन लाल ध्रुव जी है, वो हमार ध्रुव जी वो बैठे मंडावी जी, निवेदन करी नहीं भाई जितना याद है उतना सुना दो। तो 2 लाइन सुना दो आप मतलब जो वीर नारायण सिंह के ऊपर में लिखे हो कि अमर शहीदों की यह धरती, अमर शहीदों की यह धरती, इसमें सोना खान है। अमर शहीदों की यह धरती, इसमें सोना खान है और वीर नारायण छत्तीसगढ़ के गौरव की पहचान है। वीर नारायण छत्तीसगढ़ के गौरव की पहचान है। तो राजधानी का जय स्तंभ खुद, राजधानी का जय स्तंभ खुद देता रोज गवाही, राजधानी का जय स्तंभ खुद देता रोज गवाही। लहू बहा जिस वीर पुत्र का उसका यही निशान है, लहू बहा जिस वीर पुत्र का उसका यही निशान है। तो छत्तीसगढ़ महतारी का कोई कैसे कर्ज चुकाए, छत्तीसगढ़ महतारी का कोई कैसे कर्ज चुकाए। तो जन्म दोबारा यही मिले, बस इतना ही अरमान है, जन्म दोबारा यही मिले, बस इतना ही अरमान है कि छत्तीसगढ़ की भूख मिटाने, छत्तीसगढ़ की भूख मिटाने जीवन दांव लगाया,
छत्तीसगढ़ की भूख मिटाने जीवन दांव लगाया, ऐसे वीर बहादुर पर जा अपनी भी कुर्बान है, ऐसे वीर बहादुर पर जा अपनी भी कुर्बान है। जय जंगो, जय लिंगो, सेवा सेवा। हाय 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 There
मुदिया मावरा जैसे वातो जैसे वातो दादा लिंग मुदिया मावरा जैसे वातो री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला यद गढ़ मुदिया मावरा जैसे वातो गढ़िया मुदिया मावरा जैसे वातो यद जैसे तोर दादा गढ़िया मुदिया मावरा जैसे वातो री लो यो रे रे ला रे 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 ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला और ला रे रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला जंगोर कर मावरा जैसे वातो ये ते जंगोर कर मावरा जैसे वातो ये ते जैसे वातो रे दादा जंगोर कर मावरा जैसे वातो री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला और ला रे रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला यद रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला और री लो यो रे रे ला रे रे ला और री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला और ला रे रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला कालिदाई मावरा जैसे वातोर देखली कंकालिन मावरा जैसे वातोर औ जैसे वातोर आया कालिदाई मावरा जैसे वातोर री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला और ला रे रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला और ला रे रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला और री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला और ला रे रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला ओ री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला ओ री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला ओ रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला ओ री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला ओ रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला सारे ला रे रे ला 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 रे ला री लो यो रे ला रे ला
रे ला रे ला रे रे ला रे री लो यो रे ला रे री लो यो रे रे ला सा रे ला रे री लो यो रे रे ला सा रे ला रे री लो यो रे रे ला सा रे ला रे री लो यो रे रे ला ये दे री लो यो रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे ला रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे ला यो रे रे ला सा रे ला री लो ही अपन हक की लड़ाई लड़त आत हावे। एन करत रही सावे वो हाँ सरपंच हावे और मुखिया भी हावे, तो सरपंच महोदय के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बीच माननीय श्री मोहन मंडावी जी सांसद लोकसभा क्षेत्र करत है। जैसे कि आप मैंने जानते हो कि वीर नारायण सिंह इस मिट्टी का दीवाना था, मिट गया वो अपनों के लिए आज़ादी का परवाना था। वो जमींदार थे सोना खान के, चाहते तो ऐसो आराम से जीते, पर कैसे सहन करता वो लोगों के दर्द से कहारते चीखे। पिता से मिली आदर्शों का उनके पास खजाना था। शहीद वीर नारायण सिंह इस मिट्टी का दीवाना था। शहीद वीर नारायण सिंह इस मिट्टी का दीवाना था। मिट गया वो अपनों के लिए, वो आज़ादी का परवाना था। उदारता और सहयोग की भावना उनमें कूट कूट कर भरा था। वह सोना खान का सपूत वाकई कीमती खरा सोना था। वो गरीबों के मसीहा थे, साहस और वीरता का ताना बाना था। शहीद वीर नारायण सिंह इस मिट्टी का दीवाना था। शहीद वीर नारायण सिंह इस मिट्टी का दीवाना था। लीजिए, आदिम संस्कृति की झलक फिर से आपके बीच मंचन होना है। बड़गांव जो आंगा पेन को लेकर अपने आपके बीच प्रस्तुति करेंगे और जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के बीच आप उनका स्वागत सेवा जोहार करेंगे। लीजिए, जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट आप सभी की ओर से आ रही है। एक
झुमक साए रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला झुमक साए रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला।
की। इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र मीणा जी, शासकीय सेवक संघ के अध्यक्ष आर.एन. धुरू जी, उपाध्यक्ष शंकर लाल उइके जी आहुति दी और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाए। हमारे बीच आज के पहुना, हमारे बीच आज के मई पहुना हमार सब जन के दादी माननीय श्री कवासी लखमा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर, आबकारी एवं उद्योग पधार चुके। एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ लगातार ताली बजते रहे, उनकर स्वागत सेवा जोहार होते रहे। राजा राव बाबाना, राजा राव बाबाना। हमार वीर मेला आयोजन समिति डहरले हमार दादी परम आदरणीय श्री कवासी लखमा जी के आदिवासी परंपरा की लोकप्रिय गीत संगीत आपके बीच उल्लास के साथ मदमस्त। ऐसा अवसर बहुत कम आता है जब आदिवासी समाज खुशी से झूम उठता है तो सारा आसमान भी सलाम करता है। ऐसे क्षण के गवाह हैं आप। और माननीय मंत्री जी खुद डांस कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय मंत्री जी के लिए। आपके बीच में वो स्वयं ढोलक लेकर नृत्य कर रहे हैं। यह उत्साह का क्षण आइए आदिवासी समाज की परंपरा है जो अपने में समाहित कर लेता है। यही संस्कृति है जो सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपनी परंपरा का निर्वाह करते हैं, चाहे कोई भी अवसर हो। यह अद्भुत क्षण सदियों बाद ऐसा संगम होता है कि मंत्री, समाज और हमारे लोक नृत्य दल कभी कभार ऐसा मौका आता है जो इस क्षण आप लोगों के बीच में एक गवाह के रूप में, एक प्रमाण के रूप में आदिवासी लोक कला संस्कृति को बचाए हुए हैं। और जोरदार प्रदर्शन पुनः एक बार ताली बजा के स्वागत करिए। आप लोग अपनी उपस्थिति का एहसास दिए कि आप लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। Hey!
धीरे यह संगीत का मधुर स्वर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है और माननीय मंत्री जी इस नृत्य दल के साथ नृत्य कर रहे थे, वो अपने स्थान में प्रस्थान कर रहे हैं, अपने स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग पुनः एक बार ताली से हमारे नृत्य दलों का स्वागत कीजिएगा, इनका उत्साह बढ़ाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे अनूठा संगम राजा राव बाबा के स्नेह आशीष, सियान मन के वचन, परंपरा संस्कृति के झलक, आदिवासी हाट के मजा एक साथ यह मिलते 3 दिवसीय आज शहादत सभा के मुख्य पहुना माननीय कवासी लखमा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर आबकारी एवं उद्योग, आपकी उपस्थिति गरिमामय हुई है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे ऐसे हमारे संस्कृति से जुड़े हुए सहज सरल दादी जी का। प्रभाकर जी सर्व समाज के संरक्षक पूर्व सांसद आदरणीय सोहन पोटे जी, DS रावटे जी, कृष्ण ठाकुर जी, बलराम गोटी जी, भागीरथी नागवंशी जी, नागेश सलाम जी, वेद प्रकाश ध्रुव जी, आप सभी और साथ में विनोद नागवंशी जी। अभी अभी माननीय सोहन पटेल जी पूर्व सांसद का भी आगमन हुआ है। हम वीर मेला आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन, सेवा जोहार करते हैं। जिलाध्यक्ष धमतरी GL मरई जी, शहीद वीर नारायण सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे। हुंकार ऐसे भरो कि उनकी शहादत हमें लगे कि हमारे लिए हुआ है। शहीद वीर नारायण सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे। शहीद वीर नारायण सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे। सोना खान का वह वीर सपूत 1795 में जिनका जन्म हुआ, वीर नारायण सिंह बिंझवार, जिन्होंने अपने आदम्य साहस का परिचय समाज की अस्मिता, भूख गरीबी के लिए रहा। एक मिनट के लिए हम उन्हें अंतर्मन से याद करेंगे। मैं जैसे ही बुढ़ादेव कहूँगा, आप सभी 1 मिनट का मौन धारण कर उस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देंगे। बुढ़ादेव। शहीद वीर नारायण सिंह जी, शहीद वीर नारायण सिंह जी, शहीद वीर नारायण सिंह जी,
शहीद शहादत की कथा को सभी जानते हैं, 7 सालों सुनते आ रहे हैं। उस अमर शहीद की याद में हम आज यहाँ बैठे हैं वीर मेला के रूप में। भव्य देवों का मेला देखिए। अभी कांकेर से उस शहादत को याद करते हुए आदिवासी सहज अपने स्वभाव में हर चीज़ में उत्सव मनाते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ कांकेर जिला के लोग आ रहे हैं। हमारे बीच अतिथिगण बैठ गए हैं, आ गए हैं, उनका गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच हो गया है। दादी कवासी लखमा जी का पीला चावल और गमछा से अभिनंदन करेंगे। कि गरिमामय उपस्थिति मंच में हुआ है, उनके अभिनंदन के लिए मैं युवा प्रभाग से श्री नागेश सलाम, वेद प्रकाश ध्रुव, लोकेन ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि पीला चावल और युवा प्रभाग स्तरीय समिति से रुपेश कुमार जुर्री जी, जयल उइके जी, सुनील कुमार, माधव गोटी जी, रोमेंद्र सिंडी जी, दानेश्वर पोटे जी, वेद सोरी जी, देव सिंह, गणेश राम जी, कौशल नेताम जी, राधेलाल, प्रेमलाल, रविशंकर, भूपेंद्र सिंह, कुंजाम जी, चुन्नूलाल जी, आप भी माननीय अतिथियों का पीला चावल से अभिनंदन करेंगे। वेद प्रकाश ध्रुव जी पीला चावल से करेंगे। हमारे बीच भिलाई से चरोदा निगम क्षेत्र से एल्डरमैन संजय साहू जी आए हैं, दिलीप ध्रुव जी, पार्षद श्री संगीता सोरी जी, भूखन भरतरिया जी, मिश्रा जी, सुबंधु, आप सबका, कैलाश ध्रुव सबका बड़े ही शिद्दत के साथ इस आयोजन में शामिल हुए हैं। इस आयोजन के आज के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय कवासी लखमा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के अतिथि हैं अनूप नाग जी, अंतागढ़ विधायक, हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय शिशुपाल सोरी जी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, विधायक कांकेर। हमारे बीच उपस्थित हैं कांकेर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय मोहन मंडावी जी। यहाँ उपस्थित हैं इस क्षेत्र की विधायिका श्रीमती संगीता सिन्हा जी। हमारे बीच उपस्थित हैं इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मीना सत्यन साहू जी। हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व सांसद जो 4 बार कांकेर लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए हैं, सोहन पोटाई जी। आयोजन समिति की सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और सभी तीनों जिले के जो प्रतिनिधि आम जनता यहां पर आए हैं, अब सबका नाम ना लेते हुए मैं अपनी बात को आगे करता हूं। सबको जय जोहार। शहीद वीर नारायण, शहीद वीर नारायण, बुढ़ाल पेंता, बुढ़ाल पेंता। साथियों, काफ़ी जोश उत्साह के साथ आप लोग प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के काल में भी आप लोगों को उत्साह को कोई रोक नहीं पाएगा। और आज ये भीड़ इस बात को साबित करता है कि शहीद वीर नारायण सिंह न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत के जनता के दिलों में कोने कोने में विराजमान है। इसीलिए मैं चंद लाइन उनके लिए कहता हूँ। गुंगवावत है मन में कुहरा, गुंगवावत है मन में कुहरा, लइका सियान जवान के और फिर सुलगत है आगी यहाँ वीर भूमि सोना खान के, वीर भूमि सोना खान के। गर्जी सन 57 में, गर्जी सन 57 में शहीद वीर नारायण सिंह और राम राय के बघवा बेटा, ये धरती के धीर, ये धरती के धीर। आज हम जिनकी शहादत को याद कर रहे हैं, जिनके कार्यों को याद करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में आज
जगह जगह इस आंदोलन को बनाए रखते हुए कार्यक्रम आयोजन किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये अविस्मरणीय दिन है और ऐसे शहीदों को हमको लगातार याद करते रहना चाहिए। साथियों, निश्चित ही गौरवपूर्ण क्षण है। हमारे बीच इतने सारे लोग और वक्ता हैं जो अपनी बात को, शासन की बात को आप तक रखेंगे। लेकिन मैं कुछ बातें जो कल महापंचायत में हुआ, प्रस्ताव आया, और कुछ बातें जो समसामयिक घटना है उनको संक्षिप्त में रखना चाहता हूं, क्योंकि यही एक अवसर है क्यों हम अपने जनप्रतिनिधियों को अपने दुख, तकलीफ, समस्याओं से अवगत कराते हैं। निश्चित ही सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान उतनी तत्परता से नहीं हो पा रही है जिसकी हम अपेक्षा है। पिछले साल हम लोग 46 प्रस्ताव यहाँ पर पास किए थे और कल 7-8 और प्रस्ताव जो समस्या हमारे बीच आई है उनको रखे हैं। हम माननीय मंत्री जी को इस प्रस्ताव को सौंपेंगे और शासन के तरफ से उन प्रस्तावों पर तत्काल और शीघ्र कार्यवाही करने की अपेक्षा करते हैं। कुछ प्रस्ताव मैं सामने आपके रखना चाहता हूं, जैसे पेशा कानून 1996 में पास हुआ था, लेकिन 25 साल हो गए। आदिवासियों के हित में भारत सरकार ने सोच के पास किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से जो आज तक लागू नहीं हुआ है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब संविधान बना था तो उसमें पंच से लेकर सांसद, विधायक तक का आरक्षण दिया और 1950 से हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायत में, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में, विकास प्राधिकरण में, सभी जगह उपस्थित हैं। लेकिन आदिवासियों की समस्या दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ते जा रही है। इस विषय पर हमको बहुत चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आदिवासियों की समस्या समाप्त क्यों नहीं हो रही। क्या हमारे पास ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं है जो हमारी समस्याओं को समझ के विधानसभा में, लोकसभा में बात कर सके? और हम लगातार 73 साल से इस समस्याओं से जूझते रहे हैं। आज फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा है। मैं 30 साल से लड़ रहा हूं। अभी 700 लोग, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है 780 लोग फर्जी जाति प्रमाण से है। 30 साल से लड़ रहे हैं। अगर एक साल में भी 25 लोगों को निकालते तो आज सारे लोग निकल गए होते। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि निकल नहीं पा रहे हैं? पदोन्नति में आरक्षण, जब संविधान में पूरी व्यवस्था है तो पदोन्नति में आरक्षण क्यों रोका जा रहा है? ये चिंतन का विषय है। और जब पदोन्नति नहीं होगा तो नीचे पद खाली नहीं होगा तो हमारे नए लोग कैसे भर्ती होंगे, कैसे नौकरी मिलेगा लोगों को? ये भी समस्या है। और पदोन्नति में आरक्षण का कर्नाटक ने एक कमेटी बनाया था, रत्न प्रभा कमेटी, और उसने 1 महीने में रिपोर्ट दिया और सुप्रीम कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया और वहां लागू हो गया पदोन्नति में आरक्षण। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में 5 लोगों को समिति बना दिया और 5 लोगों में विभिन्न मुद्दों को रख दिया। अब 5 लोगों का कमेटी का आज तक मीटिंग नहीं हुआ है। बहुत आश्चर्य की बात है। साथियों, और बहुत से मुद्दे हैं। मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं कहता हूँ। बेरोजगारों के लिए रोजगार दिया जाए तत्काल, और जनगणना में आदिवासियों का अलग कॉलम था 1771, 81, 91, 1901, 1911, 21, 31, 41 में। ये सब कॉलम आज क्यों बंद कर दिए गए हैं? क्या आदिवासियों की संख्या बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए कम कर दिया गया या अलग कर दिया? तो ये बड़ा मुद्दा है। अभी 6 तारीख को 12 राज्यों के आदिवासी समाज के लोग रायपुर में बैठकर आने वाली जनगणना में आदिवासियों के लिए
अलग से कॉलम की मांग किया है। मैं आप लोगों से भी समर्थन चाहता हूं कि आप लोग भी जब भी जनगणना हो आदिवासी अलग कॉलम हो। जब प्रथम जनगणना 1871 में हुआ तब वहाँ एब्रोजिन कहा गया, 1881-91 में एब्रोजिनल कहा गया, 1901-11-21 में एनमिस्ट कहा गया और 1931 में ट्राइबल रिलीजन, 41 में कुटुंब आदिवासी और 51 में जनजाति आ गया और उसके बाद वो कॉलम खत्म हो गया। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस बार की जनगणना में आदिवासी संख्या वास्तविक ज्ञान हो, अन्यथा बस्तर में आदिवासी कम हो रहे हैं, सारे भारत में आदिवासी जनसंख्या कम हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग आने वाले जनगणना में काम करेंगे। मैं ज़्यादा न कहते हुए 2 लाइन और कहूँगा और अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि विषय तो बहुत है। जैसे हमारे एक महापुरुष ने कहा था कि जब तक आपको 3M नहीं होगा, माइंड, मनी, मेजॉरिटी, तब तक आपका विकास नहीं होगा। लेकिन मैं उसमें 2 लाइन और जोड़ता हूं, 2M, अब 5M हो जाएगा। 2M क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा मार्केटिंग। ये दोनों आदिवासियों के पास नहीं है। और जब तक मैन्युफैक्चर, उत्पादन और व्यापार आदिवासियों के पास नहीं होगा, हम लोग गरीबी रेखा में ही जन्म लेंगे, मरेंगे और वैसी समाप्त हो जाएंगे, ऐसा दिखता है। क्योंकि अर्थशास्त्र किताब में लिखा है कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पलता बढ़ता है और ऋण में ही मर जाता है। इस वाक्य को बदलना पड़ेगा हमको और आप सबका समर्थन चाहता हूं। शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत को सलाम करते हुए 2 लाइन कहूंगा। आओ झुककर उन्हें सलाम करें, आओ झुककर उन्हें प्रणाम करें, जिनके नसीब ये मुकाम आया है और खुशनसीब है वो परिवार के लोग जिनके लहू आज देश के काम आया है, आज देश के काम आया है। इज्जत मिली उसे जो वतन से निकल गया। आज हम किसको याद हैं? जो इस वतन से निकल गया। इज्जत मिली उसे जो वतन से निकल गया और वह फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, जो चमन से निकल गया। जय जोहार, धन्यवाद, जय आदिवासी। जयकारा करेंगे। राजा राव बाबन्ना, कंकालीन माई आवना, दंतेश्वरी माई आवना। बोले भारत माता की जय। आज बहुत खुशी की बात है और बहुत दुख की भी बात है। आज हम शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर उपस्थित हैं और हमार मंच में उपस्थित बहुत ही आदरणीय हमार कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जी, आदरणीय हमार कांकेर लोक क्षेत्र के सांसद महोदय जी मोहन मंडावी जी, सम्माननीय हमार संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी जी और हमार विधानसभा में विधायक साथी अनूप नाग जी, हमार जिला पंचायत क्षेत्र के हमार जिला सदस्य सम्माननीय मीना सत्यन साहू जी, आदरणीय कांति नाग जी, सम्माननीय RN ध्रुव जी, UR गंगराले जी, आदरणीय डॉक्टर शंकर लाल उइके जी, हमार जनपद अध्यक्ष प्रभात सूर्यवंशी जी, आदरणीय सोहन पोटाई जी, पूर्व सांसद महोदय, आदरणीय BS रावटे जी, आदरणीय BS रावटे जी, गजानंद प्रभाकर जी, सम्माननीय JL गिरई जी, आदरणीय विमला शौरी जी, सम्माननीय हमार पार्टी के कार्यकर्ता उत्तरा मरकाम जी, आदरणीय CP ठाकुर जी, आदरणीय शिवचरण नेताम जी, मंजू प्रभाकर जी, आदरणीय अनीता ठाकुर जी, सम्माननीय कृष्णा ठाकुर जी, आदरणीय विनोद नागवंशी जी, बलराम सोरी जी, हमार ब्लॉक अध्यक्ष
गुरुर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय भागीरथी नागवंशी जी, आदरणीय भाव सिंह जी टेकाम जी, राधे नागवंशी जी, रामधीन ध्रुव जी, डॉक्टर AR ठाकुर जी, साथ में मंच में उपस्थित हमार जितेंद्र यादव जी, आनंद सिन्हा जी, देव समिति के पदाधिकारीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बालोद धमतरी कांकेर के समस्त आदिवासी हमार पदाधिकारीगण और यहाँ मंच में उपस्थित सभी हमार आदरणीय जन, सम्मानीय जन और हमार बालोद धमतरी कांकेर क्षेत्र से आए हुए सर्व आदिवासी समाज के जम्मो सियान मल्ला, माता महिला, बहिनी मल्ला, हमार भैया मल्ला, जम्मो झनला मोर प्रणाम है। युवा साथी मल्ला ढेर सारा आशीर्वाद है और छोटे छोटे बच्चा मल्ला शुभ प्यार है। आज शहीद वीर नारायण दिवस मनात हन हमन और सबसे बड़े खुशी की बात है कि ये जो 3 दिन के मेला लगते वो मोर विधानसभा में होते, ये मोर लिए बहुत गर्व के बात है और हमला गर्व होते कि 3 दिन जम्मो आदिवासी भैया मन बहिनी मन सब एकत्रित होके हम मेला मनाथन और वो वीर शहीद हमार नारायण सिंह ला याद करथन। हम नारायण सिंह के बारे में तो कल मैं आ रही हूँ मंच में, हमार आदरणीय भगत जी सिंह जी भी आ रही से, माननीय अनिला भेड़िया जी भी आ रही से और हम सब बखान सुने हन, जम्मो छन मन सुनत हन। हम बस इतना कहना चाहत हन कि हमार वीर नारायण जी हाँ बहुत ही महान रही से, हम ओकर बारे में चर्चा करे सुने हन कल से और हम पढ़े भी हन और हम अभी शोरी जी से बात भी करत रहें, चर्चा करत रहें कि कितना वीर रही से, वो इतना महान रही से, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रही से, साथ में वो जो गरीब के सेवा मन के लिए जब अंकाल पड़ी से तो गरीब के सेवा के लिए वो गोदाम ला वो मांगी से सब झन ला धान के चावल के मांग करीस लेकिन नहीं दिस, लेकिन वो व्यवस्था करी से लूटी से सिर्फ गरीब हमार आदिवासी भैया मन बर, हमार माता मन बर, बहिनी मन बर। कहने का मतलब यह है कि कोई भूखे मत रहे, एक लिए वो बहुत तपस्या करीस, साथ में वो तपस्या के फल भी मिलिस कि हमार वीर नारायण जी ला इतना बड़े सजा दीस कि मैं हम का बतान। आप मन ला तो पता हो ही कि जब वीर नारायण शहीद से मन निपट नहीं सकी अंग्रेज मन हाँ, तो वो रायपुर के जय स्तंभ चौक में ओला फांसी के सजा दीस। फांसी तो दीस वो भी सही है, चलो फांसी दे दीस, लेकिन फांसी के बाद ओला तोप से उड़ा दीस, ये बहुत दर्दनाक स्थिति। तो ऐसे हमार वीर शहीद नारायण ला हम आज नमन करत हन। आज हम ओकर मार्गदर्शन में हम चले के कोशिश करत हन। साथ में हम आज देखें संस्कृति ला, आप मन देखे हो जो आदिवासी संस्कृति है, जो एक रूपता है, आज हमन जब से आहन तब से एक रूप से एक लय से जो डांस करत है, जो हमार संस्कृति ला उजागर करत है, हर जगह लुप्त हो चुके हैं। लेकिन एक आदिवासी संस्कृति है जो आज भी वहीं अपन इस संस्कृति ला बना के रखे हैं। आज हमार महोदय जी या कवासी लकमा जी हाँ ताल में ताल मिलाइस, हमला बहुत खुशी होइस, हमला बहुत आनंद भी आइस और यही संस्कृति हमला बना के रखना है। आज पाश्चात्य की संस्कृति बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमला अपन संस्कृति ला अपन ध्यान में रखते हुए बहुत आगे बढ़ना है। और हमार माता बहनी मन ला बहुत बहुत बधाई और हर क्षेत्र से आए हुए मोर विधानसभा में जम्मो माता मन ला, बहिनी मन ला, जम्मो मन ला बधाई देते हुए हम धन्यवाद देवत हन कवासी लकमा कैबिनेट मंत्री ला कि हमार क्षेत्र में आके हमार मान सम्मान ला और बढ़ाई के लिए मंच से मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे महोदय अनूप भैया ला भी धन्यवाद देता हूँ और साथ में जम्मो सियान माता मन ला प्रणाम करते हुए वीर शहीद हमार वीर शहीद के नमन करते हुए और यही कामना करत हूँ कि माता रानी की कृपा हमेशा आप मन पर बरसता रहे, आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे। एक साथ में अपन वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथ
इतने जोश और जोर से जयकारा की नारा लगाएंगे कि बाबा राज के इस दरबार से आवाज रायपुर तक जाना चाहिए, रायपुर तक जाना चाहिए। वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह। आज गोंडवाना के योद्धा सोना खान के वीर सपूत हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम वीर शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर आज हम एक वीर मेला के नाम से यहां कार्यक्रम आयोजित कर हम सब एकत्रित हुए हैं। यह वीर योद्धा वीर नारायण सिंह के बारे में एक छोटा सा बच्चा से लेकर हमारे समाज के नौजवान माता बहनें पुरुष सभी उसकी वीरता से वाकिफ हैं। उनकी वीरता के बारे में बहुत सारी बातें होते रहती हैं, मगर यह बात सही है कि वीर नारायण सिंह हमारे आदिवासियों के साथ जो अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने जो अत्याचार, शोषण, अन्याय कर रहे थे, उनके खिलाफ हम सबको एक संगठित करके उनके खिलाफ आवाज उठाया। और आदिवासी समाज अंग्रेजों के खिलाफ इतना संगठित होकर आवाज उठाए कि अंग्रेज भी, ब्रिटिश सरकार भी कांपने लग गया। आज ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे समाज के ऐसे वीर योद्धा वीर नारायण सिंह भारत ही नहीं विश्व में एक ऐसा योद्धा थे जो कभी कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, उसका डेथ बॉडी पड़ा रहे, तो वो शरीर का कोई शक्ति विहीन हो जाता है। परंतु ये हमारा वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने रायपुर के जय स्तंभ चौक पर जब फांसी पर लटकाया, उसके बाद भी अंग्रेज उसकी ताकत, उसकी योद्धा, उसकी पराक्रम से वाकिफ थे। डरने लगे थे डेड बॉडी से, लाश से भी डरने लगे थे कि कहीं इसमें जान ना आ जाए और ये सारे अंग्रेजों को रौंद ना डाले। और इसीलिए हमारे वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह को जय स्तंभ चौक पर तोप से, लाश को टांगकर तोप से उड़ाया गया। यह अंग्रेजों का अन्याय अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 7 साल पहले, 7-8 साल पहले यह वीर मेला का स्वरूप क्या था आप सब जानते हैं, और आज यह वीर नारायण मेला का स्वरूप क्या है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मेला अब थमने वाला नहीं है। मैं तो यह कहता हूं, या यह कहना अतिशयोक्ति भी नहीं होगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, यह मेला निरंतर जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। सच्चे मायने में वीर शहीद नारायण को अगर श्रद्धांजलि हम सबके द्वारा अगर दिया जा रहा है, उसकी शहादत को याद कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, उनके आदर्शों पर हमको चलना होगा और समाज में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे आदिवासी समाज को संगठित होकर उससे डटकर मुकाबला करना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
बड़ा ही हर्ष की बात है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वीर मेला हमारे महान पुरुष वीर नारायण के शहादत के उपलक्ष्य में मेला होता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भांचा कैबिनेट मंत्री लखमा जी। इस कार्यक्रम में हमारे संसदीय सचिव हमारे मामा शिशुपाल सोरी जी, हमारे अंतागढ़ के विधायक भाई अनूप नाग जी, मेजबान विधायक हमारे भाभी श्रीमती संजीता साहू जी, सिन्हा जी, इस क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य मीना साहू जी, हमारे नवल सिंह मंडावी जी, हमारे बीच में शंकर उइके जी और हमारे जाने माने उद्घोषक भाई विनोद नागवंशी जी। सबके नाम लेबर समय नहीं है, बहुत कम समय में अपन बात रखूं। ये मेला मने दुख सुख भूल करके जनो जाता जोड़े के मेला है। आज देखा था कई आदमी कहते हमला 3-4 महीना के रोजगार मिल जाते। यहाँ हमन आदिवासी ठाकुरन राजान कभी जाति भेदभाव नहीं करें। तब बावनगढ़ से कहीं ज़्यादा हमार राजा रही। वो समय में कहीं चोरी नहीं होए, काकरू घर ताला नहीं लगे, हमारे राजा मन रही। तब आज वो परंपरा ला बनाए पर हमारे आदिवासी मन पूरा लगे हैं। मर जाए भिक्षा नहीं मांगे हमारा आदमी, दूसरा की सेवा करने वाला। जब वो समय में जैसे राजा ऐसे शक्तिशाली रहा है, बाज पक्षी उड़ते था, चिड़ई मन लावा चिड़ई लुक जाते नहीं, तैसे लावा चिड़ई मन लुक जाए। एक गीत के माध्यम से बताऊं, अभी हुल्की गात्री ने हमार बस्तर के हुल्की जेला तैना नामर कथे है ना, कैसे गीत के माध्यम से हमार सियान मन गात्रीन जेला हम भूल गए, राग रंग भूल गए, छकड़ी 3 चीज याद रहे, नून तेल लकड़ी। ये परंपरा भुला जाथन, तेला आज हमारे बीच में लाए के प्रयास करते हैं। वो समय में गीत चले, तैना ना मेरे नाना रे नाना ना मेरे नान रे, तैना ना मेरे नाना रे नाना ना मेरे नान, तैना ना मेरे नाना रे नाना ना मेरे नान रे, तैना ना मेरे नाना रे नाना ना मेरे नान। गढ़धमधा में बाजा बाजे, अरे गढ़धमधा में बाजा बाजे, बावन गढ़ा नाचे रे, गढ़धमधा में बाजा बाजे, बावन गढ़ा नाचे। ऊपर उड़े सिंह सरेवा, ऊपर उड़े सिंह सरेवा, नीचे मंजूर झाल रे, ऊपर उड़े सिंह सरेवा, नीचे मंजूर झाल। बैल के खोज में लावा लूकै, बैल के खोज में लावा लूकै, सोलुंग सा पट जाए रे, बैल के खोज में लावा लूकै, सोलुंग सा पट जाए। तैना ना मेरे नाना रे नाना ना मेरे नान रे, तैना ना मेरे नाना रे नाना ना मेरे नान। ऐसे गीत चले, गीत लंबा है, समय नहीं है। अब ऐसे डमरू बाजे ढाकी, तय मैं कुंजाम, तय मैं कुंजाम, तय मैं कुंजाम, कतिक अच्छा लगे। ये मतलब बना के रखना चाहिए। हमारे रेला में देवता नाचे, चुमुक साय रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला, चुमुक साय रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला। जोहर जोहर बुढ़ा दे हो, जोहर जोहर बुढ़ा दे हो, जोहारी तोर मैं लाग। चुमुक साय रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला, चुमुक साय रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला। जोहर जोहर सबो श्यान, जोहर जोहर सबो श्यान, जोहारी तोर मैं लागूं। चुमुक साय रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला, चुमुक साय रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला। कतिक अच्छा चले। अभी हमारे लड़का मन भुला जाथन, कहे में नन्ना पुनौन कथे हैं, गोंडी में चले, नी कुनले वरवा तोर नो नेरा सालो सरेंगी जर जर, ऐसे गीत मत चले। ये मन हमारे देवता नाचे हैं, हमारे देवी देव, हम 33 कोटि देवता मानथन। एक ठन डरल घर में आके मानथन। ये इलाका के राजा रही से राजा राव, वो झाड़ में रहा कथे, तो घर द्वार में रहे और जनोजात की सेवा करी जी। हम दूसरा के सेवा करें, जनोजात की सेवा करें, तब आज हमला मानते हैं। कभी जाति भेदभाव हम समाज नहीं करी। जैसे आज जनोजात आए हैं, एक मंच में सभी बैठे हैं, ऐसा सम्मान हर साल हो, गांव गांव भाईचारा एकता स्थापित हो
और मेला दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े, समय के नजाकत को देखते हुए, क्योंकि हमारे बीच में 4 बजे हमारे देवताओं का नाचा भी चालू हो जाएगा। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बूढ़ा देव, जय छत्तीसगढ़। पुनः हमारे उद्घोषक भाई विनोद नागवंशी को से हमन इकट्ठा होथन, बोले याद करन, शहीद वीर नारायण अमर रहे, शहीद वीर नारायण अमर रहे। कल हमन महापंचायत में बैठे रहे, अब वो दिन हमन ये चिंता करत रहे, पहली बार महापंचायत बैठे रहे तो हमार 16 बिंदु रही से, पिछले बार तक 46 बिंदु हो गए और इस साल 56 बिंदु हो गए। मतलब या तो फिर हमार आवाज में दम नहीं है, या फिर हमन जो वीर नारायण जी के जो शहादत जेकर कुर्बानी ल केवल हम एक मनोरंजन के रूप में यहाँ आके उपस्थिति दिला था। जब हमारा आवाज ही बुलंद नहीं तो सरकार कैसे सुनी, और समस्या बढ़ते जाही, कम नहीं हो। इसलिए एक बार बड़ा जोर से जयकारा करो। जो बात लंबर पूर्व वक्ता मन कह चुके हैं कि आवाज है रायपुर तक पहुंचे, हम तो दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंच जाए तो अच्छी बात। शहीद वीर नारायण अमर रहे, शहीद वीर नारायण अमर रहे। राजा राव बाबा के ये आंगन में प्रतिवर्ष के भांति इस साल भी आयोजन हो थे। हमारी आज के कार्यक्रम में अभी उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी दादी के नाम से प्रचलित हैं, जो कि समय भाव समस्त मंच सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित पूरे क्षेत्र भर से प्रदेश भर से आए हुए भाई और बहनों, प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, पिछले साल चूंकि मैं समझते रहा हूं कि विनोद भाई है प्रतिवेदन पढ़े के बाद हमला बोलवही, लेकिन प्रतिवेदन ला चूंकि आप फिर से वाला बोले पढ़िए वही बात ला हमला कहे ला पड़ते, कुछ बात ला तो बोल दे है। BS रावटे जी है, ये जो जगह है बहुत जन मन जानते हैं, बहुत जन मन नहीं जाने। हमार जो ये स्थान जहां से हमन 32% के आंदोलन के शुरुआत करे हैं, यही राजा राव पठार से। हालांकि एक पहले कांकेर में 28 फरवरी 2010 में आगाज करे रहे, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख पूरा प्रदेश भर के आदिवासी मन वह एक हुंकार दे रही ने। ओकर बाद भी तत्कालीन सरकार है ध्यान नहीं देश, तो यहाँ ये जो जगह है और वहां पर रोड यहीं चक्का जाम किए जाते रही से, और यहीं के लड़ाई से 32% हमला आरक्षण के लाभ मिले, तो ओकरे
याद में, और ये शहीद हुए नारायण काबर के ओकरे से हम सीखे मिले रही, ओकरे से की लड़े से ही कोई चीज हम मिलते, मांगे से कोई चीज नहीं मिले। ओकरे खातिर ये स्थान बनाए जाते। और यहाँ जो आदिवासी महापंचायत जो होते वो में विभिन्न समस्या, पिछले साल के समस्या के का निराकरण करी सरकार, ओकर बावजूद अभी कतिक समस्या आगिस, करिस नहीं करिस तो का करना है, एकर बारे में निर्णय लिए जाते। अभी जो 6 तारीख के पूरे राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी सब हमार भाई मन के, सभी आदिवासी भाई मन के बैठक रही से रायपुर में, जहां के लगभग 15 स्टेट के मन वहां उपस्थित रही ने, और धर्म कोड के मांगेगी। काबर अभी तक जो बात ला बताई से कि 1871 से लेकर के 1951 तक आदिवासी समाज के अलग से कालम रही से 1961 में ये विलुप्त कर दी। आखिर ये आदिवासी जो समाज है 1871 से लेकर के 1951 तक रही से वो कहाँ गई? प्रश्न ये उठते। इसलिए हमारे मन के मांग है पुनः 1951 के स्थिति में ला करके हमारे जो है आदिवासी समाज के जनगणना हो, और वो में पूरे हिंदुस्तान के जो आदिवासी मन एक बात पे सहमत हो कि हमारा जो धर्म है आदिवासी हो। कई जन मन कहा ट्राइबल, तो मैं कहूँ आदिवासी लिखे में का दिक्कत है? नहीं, होकर पर्यायवाची। मैं कहूँ पर्यायवाची तो इंडिया और भारत भी है, तो पर्यायवाची काबर? हम एक काबर नहीं कहना। ऐसे भी चाहे हिंदुस्तान के कोई भी कोना में जाओ, हर जगह कहते हैं उमन जो बोलते हैं वहाँ के जो जनजाति समाज हमारे भाई मन हमन आदिवासी हैं, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हर स्थान में कहते हैं हम आदिवासी हैं। जब हर जगह कहते हैं कि आदिवासी हैं, तो हमला आदिवासी कहे पे क्या दिक्कत है? तो सब मन के नहीं, आदिवासी ही होना चाहिए। अभी अभी आप मन देखे हो झारखंड में वहां के सरकार है सरना जनजाति जो धर्म कोड के प्रस्ताव भेज दी, वहां के मन भी आ रही ने। वो मन कहन कि यदि पूरा देश के, पूरा भारतवर्ष के आदिवासी अजी जब आदिवासी ही धर्म लिखे शुरू करी, तो हमन भी सरना नहीं आदिवासी लिखबो। और सबसे बड़ी खुशी बात तो ये हुई कि जसपुर जिला के और पूरा प्रदेश के जो आज एक मिशनरी है, जेमन हमारे भाई मन कन्वर्ट हो रही कई कारण से, वो मन भी लिख के दीन और ये बोलीन कि भाई हम तो मूल रूप से आदिवासी चन, हमार मन के अलग से कोड धर्म कोड नहीं रिश्ते कर सकती, हमारे ऐसा ही बनेल पड़ी। लेकिन हम यदि आदिवासी धर्म कोड बनी, वो दिन हम सब जति कन्वर्ट हुए सब आदिवासी लिखबो और आदिवासी में आवो। बड़ी प्रसन्नता हुई ये बात ला सुन के। तो आने वाले समय में 2021 हो सकते कोविड-19 की वजह से हो ना हो, लेकिन 22 में भी हो ही, लेकिन हो ही 2021 के नाम से। तो सब ला ये बात के चिंता करना है। यदि सरकार एक रूप तैयार नहीं हुई तो 1 फरवरी 2021 कि पूरा देश भर के आदिवासी मन पूरा श्रृंखला बनाना है और सरकार ला आगाज कराना है पूरा। ओकर बाद भी नीचे थी तो मार्च में रेल रोको, पूरा देश भर में जहां जहां भी रेल है वो रेल रोके जाही, ताकि हमार जो है धर्म कोड सरकार ला बाध्य होकर दे ला पड़े।
खबर जब तक के ऐसे हम आंदोलन उग्र आंदोलन नहीं करबो तब तक कोई हमार बात नहीं सुने। आज प्रदेश में भी वही समस्या है। आज हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं, हमारे 2-2 3-3 विधायक मन बैठे हैं। यहां भी जैसे मैं कहूं कि अब सरकार पिछले बार वही है कि हमारे जो नवल भैया कहाँ है, प्रतिवेदन पढ़ दी, जो कि महापंचायत में जो प्रतिवेदन बनते वो मुख्य अतिथि के सामने पढ़े जाते। पिछले बार पढ़ दी तो मुख्यमंत्री जी नाराज होगी। तुमने बोला सुनाए, हम कहन कि तोहला सुनाए डॉक्टर रमन सिंह रही से उहुला हम सुनाते रहे। ये पहली बार नो है भाई। हमारे मन के जो समस्या दादी, आप यहाँ के मुखिया हैं, मुखिया ला हम दर्द नहीं सुनाबो तो कौन ला सुनाबो बता। यदि ओकर से नहीं लड़बो झगड़बो तो काकर से लगड़बो झगड़बो। तो ये कहे कि हमारा अधिकार है, कही तो ओकर पर नाराज कि नहीं वो बड़े गरियाई से नमल मंडावी जी है, अभी तक नहीं भुलाए है। 1 साल हो गया, अभी निमंत्रण गेल दी तब गलत की 1 घंटा तही बोलता गरिया था सबड़े मोर ऊपर। गरिया ले पढ़ी भाई, एक बाद तो राजा बनाए हैं, सुने ला पढ़ी आओ आप लोग। राज्य सरकार पिछले चुनाव में विशेष करके आदिवासी समाज के लिए 3 अपन घोषणा पत्र में रखी। पहला 5वीं अनुसूची और पेशा कानून बना के कड़ाई से पालन कराना। 2 साल बीत गए। पिछले साल इस साल के नहीं, पिछले साल 9 अगस्त के खुद भी बोले रही से 1-2 बात ला भूल दे रही से ओकरो के रवाना नहीं हुई सर। ये पेशा कानून अभी प्रक्रिया चला थे, बना थे, बनी नहीं बने, कैसे हुई भगवान जाने। लेकिन सोरे जी और अनूप जी, आप दोनों हैं, आप विधायक मंत्री जी भी हैं। कल ये बात की चिंता हुई कि चूंकि 1996 में ऑलरेडी कानून बन चुके हैं तो ये में फिर से विधानसभा में जाए की जरूरत नहीं है। क्योंकि विधानसभा में जाओ तो 1996 में चूंकि 1 साल के अंतर्गत लागू करना है और आप नहीं किए तो फिर से वो पेचीदा हो जाएगी। इसलिए ये जो अभी मसौदा बना थे बोला सीधा आपन आदिवासी मंत्रणा परिषद में बुलाओ और वहां से प्रस्ताव करके सीधा राज्यपाल के पास भेज दो। वहां कैबिनेट में जाइए, वहां जाइए तो फिर वो पेचीदा हो जाएगी। तो एक हो जाए। दूसरा, फर्जी रूप से नक्सलाइट मन के नाम मैंने केवल रिहा कर दिए जाही, अभी तक नहीं हुए हैं। कुछ आबकारी वाला मन के प्रकरण है वो लग कुछ निपटान हुए हैं, लेकिन जो उद्देश्य उनकर जो रही से घोषणा पत्र में कि हमला जो नक्सलाइट फर्जी रूप से जो बंदी हैं वो मतलब रिहा कराबो नहीं हुए। सामूहिक वन पट्टा की प्रक्रिया जो चला थे लेकिन धीमी चला थे, थोड़ा सा और रफ्तार बढ़ाए की जरूरत है। ये 2-3 विषय रही से। और ये सारे जो समस्या, अनूप नाग यहाँ बैठे हैं विधायक अंतागढ़ क्षेत्र, आपके यहाँ पखांजूर क्षेत्र के कलारी ने बहुत बड़े समस्या वहाँ के रखत रही ने। बंगाली वर्सेस आदिवासी मन के बीच में वहाँ कोई एफआईआर भी कराते हैं तो एफआईआर नहीं किया जाए। कोई अत्याचार के मामला में भी एफआईआर कराए जाते, ओकरू एफआईआर नहीं हो, उल्टा आदिवासी मन के ऊपर ही प्रकरण बनते। तो ये थोड़ा सा आप संज्ञान में लें और बैठ के समाज के साथ बैठ के कहाँ कैसे मामला है ये थोड़ा सा वो करें। क्योंकि कल यहाँ महापंचायत में आ रही से एक और विषय अभी है कि जो राम वन गमन पथ के मामला आ रही से, यहाँ पूरा प्रदेश में विशेष करके जहाँ ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ भी राम वन गमन पथ के कार्य प्रारंभ किए जाते और आने वाला जो 16 तारीख से हर गांव से मिट्टी लाई जाए कहे गए है। तो यहाँ कल चिंता करीन कि भाई
गांव के जो मिट्टी के अधिकार वहां के भूमियार वहां के गायतला है, ओकर बगैर पूछे अनुमति के कैसे ले आई और कैसे निर्णय ले ली सरकार। एकर चिंता करे हैं, एकर जल्दी एकर समाधान करो, नहीं तो बहुत जल्दी एकर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश में खड़ा होने वाला है। ये बात की भी कल तय हो गए, फैसला हो गए। ऐसे कई विषय है, क्योंकि और भी बहुत जल्द बोलना है। प्रतिवेदन फिर से पढ़ी, लेकिन आज मैं एक बात कही कि मैं समाप्त करूं। काबर के हम शहीद वीर नारायण जी के शहादत दिवस में हैं। अब हमला फिर से वीर नारायण बनेला पड़ी। बने व तैयार हो? बस आजकल सीधा से मांगे से भीख भी नहीं मिले, आजकल लड़े से ही मिलते। तो आज हो सकते कि आने वाले समय में और भी भयंकर हमला जो है वीर नारायण जैसे लड़ाई लड़ेला पड़ी। पहले अंग्रेजों मन से लड़ीन, मुगलों से लड़ीन पहले के पुरखा, अभी हमन सरकार बनाथन ओकर से लड़ेल पड़ी। देकर वह तैयार और कमर कसेला पड़ी। और आज निश्चित रूप से लगातार ये आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई शिषपाल जी है बखूबी ये आयोजन ला बढ़िया से करा थे। निश्चित रूप से तारीख के काबिल है और इस साल भी वैसा ही है। पहले तो ये थोड़ा सा संदेह होत रही से कि इस साल सरकार यदि मुखिया नहीं आते तो हमला आवंटन मिली कि नहीं मिले। मैं भी बोले और शिषपाल जी भी दोनों जन बोली। मैं हर फोन में बोले, शिषपाल जी होकर पास जाके बोले कि नहीं, आपको 10 लाख रुपए आ चाहे भले मत आ, लेकिन देना पड़ी। जो पहले से देता था देना पड़ी। और शायद वो भी सैंक्शन हो गए ऐसे बता रही से कल। तो आप सब जनला वीर मेला के बहुत बहुत बधाई। पुनः शहीद वीर नारायण नमन करते हुए आप सब जनला सेवा जोहार। जोहार छत्तीसगढ़। में लड़े भी हैं, संघर्ष भी किए, जीत भी हासिल किए हैं, आज हमारे बीच है। मैं आदरणीय बीपीएस नेताम साहब से आग्रह करूंगा कि आप अपने उद्बोधन मंच के माध्यम से हमें भी और सरकार को भी बताएं। जोहार छत्तीसगढ़। मंच में आसीन समस्त अतिथिगण, एक एक नाम लेने से समय जाया होगा फालतू। तो सम्मानीय अतिथिगण और आए हुए दर्शकगण, सज्जनों, देवियों, बाल बच्चों, और सबसे पहले मैं यहाँ के देवी देवता राजा राव बाबा, शहीद वीर नारायण सिंह और सभी हमारे शहीदों को नमन करता हूँ। उसके बाद यथा योग्य जो भी यहाँ विराजमान हैं उनको यथा योग्य सत्कार सम्मान। आप सब, अब तो जाने का समय हो गया, सब हलचल मच गया है। 4 बजते बजते 3 बजे के बाद सब हलचल शुरू हो गया है। आप इस साल के वीर मड़ई में ये उम्मीद नहीं किए थे कि इतनी भीड़ आ जाएगी। एक तो कोरोना नामक भयानक संक्रामक बीमारी, और दूसरा धान खरीदी का सीजन। सब किसान धान काट लिए होंगे, लेकिन सब सोसाइटी में भीड़ लगाए होंगे धान बेचने के लिए। हाय तौबा मची हुई है, सरकार के पास बारदाना नहीं है, और एक एक दिन 2-2 दिन 24 घंटे 36 घंटे किसान वहीं डटे हुए हैं। भारी परेशानी है। तो आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे हैं, सबको मालूम है कि हमारे साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है।
शहीद वीर नारायण सिंह अंग्रेजों के अत्याचार से लोगों को निजात दिलाने के लिए, राहत दिलाने के लिए अपना राजपाट छोड़ करके और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अपना तो सब बांट ही दिया, और फिर भी लोग जो है भूख मर रहे थे और किसी के पास कुछ नहीं था। सेठ जी व्यापारी के पास सारा गल्ला पड़ा था, लेकिन वो दे नहीं रहा था, तो सारा गल्ला लूट के बांट दिया। और उसके द्वारा सेठ जी के पास रिपोर्ट करने पर अंग्रेजी हुकूमत ने हुकूमत जो है शहीद वीर नारायण सिंह के पीछे पड़ गई। उन जहाँ जहाँ वीर नारायण सिंह जंगल में, पहाड़ में, कहीं भी छिपते छिपाते और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए आह्वान करते हुए, उकसाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अंत में पकड़ में आ गया। अब पकड़ में आने से उसको जेल में डाल दिया गया। और आज के दिन, आज क्या तारीख है? 10 तारीख, 10 दिसंबर को उनको सरेआम रायपुर के सिटी का बिल्कुल यहाँ जो हृदय स्थल है जय स्तंभ चौक में फांसी पर लटका दिया। और बहुत लंबे समय तक लटकाए रखा, ऐसा बताते हैं, लोगों में भय दहशत पैदा करने के लिए। तो उसके बलिदान दिवस को याद करते हैं मैंने। और कई नेता, बड़े बड़े नेता स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। आज उनके परिवार को स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिल रहा है। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पेंशन मिल रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह के परिवार के तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। लगातार प्रयास के बाद अभी उनके परिवार को मिलना शायद शुरू हुआ है। मैं पिछले साल गया था वहाँ सोना खान। इस साल मुख्यमंत्री जी पहुँचे हैं वहाँ, हैं, यहाँ नहीं आए। अब वो सोना खान को चमकाना चाह रहे हैं, माने उधर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ ज़्यादा सुनने को मिलता है, अनाप शनाप, ये सोच करके उधर चले गए। तो भाई देखिए, आज के ये जो वीर मेला में आज के दिन इकट्ठा हो करके हम सब अपनी बात रखते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं और शहीदों को याद करते हैं। तो आप लोग आज के दिन को मत भूलिए। हम लोगों का एकत्रित होना, अपना दुख दर्द बांटना भी है। अभी बता रहे थे, हर साल एक दिन पहले 9 तारीख को महापंचायत होता है, उसमें प्रस्ताव पास होता है कि हमारे कौन कौन से मांग लंबित है सरकार के पास, और पुरानी मांगें पूरी हुई नहीं और नई बातें जुड़ते जा रहा है। 56 हो गया, पिछले साल 46 था बोलते हैं, इस साल 56 हो गया। तो ऐसी है, ये मांग बढ़ते जा रहा है, पुरानी मांगें पूरी हो नहीं रही है। तो सरकार बिना आंदोलन के, बिना सड़क पर उतरे सुनती नहीं है। तो आप सब सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं? हाँ बताइए, तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं सब? हाथ उठाओ ना भाई। हाँ, क्या है, हम देख रहे हैं हमारे समाज के लोग प्रताड़ित होते हैं। कोई भी धमका के चल देता है, मार पीट के चला जाता है, कुछ बोलते नहीं। मैंने केवल किसान, गरीब, गांव वालों की बात नहीं है,
अच्छा पढ़े लिखे लोग भी भारी भारी डरपोक होते हैं। अच्छे पद में हैं वो लोग, मैं देखा कई लोग आते हैं मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया साहब, हैं वो दूसरे जात के लोग सवर्ण मुझे परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज, जात पात जात सूचक गाली दे दिया, तो एफआईआर कराए, नहीं कराया, हैं धमकाते रहते हैं, हैं तुम्हारी जान की खैर नहीं, मेरे खिलाफ कुछ को किया, एफआईआर किए, ये किए, तो उस सरगुजा जसपुर तरफ के लोग आते हैं। इधर रोज प्रताड़ित हो रहे हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, इधर के लोग। आप लोग सुनते हैं कि नहीं, रोज पेपर में पढ़ रहे होंगे, किसी निर्दोष आदिवासी को अगवा करके ले गए, या तो हमें लड़का लड़की दो हमारे संगठन में शामिल करने के लिए, या हमें खाना दो। खाना बनवाते हैं, लड़का लड़की मांगते हैं, नहीं देने पर अगवा करके ले जाते हैं, और 2 दिन बाद 1-2 दिन बाद सुनने में आता है कहीं उसके लाश पड़ी हुई है, मार डाले, काट डाले, रेत डाले। ये ऐसे होते रहता है। कब तक चलेगा? कब तक हमारी संख्या वैसे ही घटती जा रही है, आदिवासियों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो जब नक्सली ऐसी वारदात करके चले जाते हैं, दूसरे दिन सुरक्षा बल वाले पहुंच जाते हैं, तुम्हारे यहाँ दादा लोग आए थे, अब डर के मारे क्या है भाई, बंदूक के नोक पे सब आए थे भाई, क्या करो, डरा धमका के खाना खिलाना पड़ा। ऐसा नहीं, तुम नक्सलियों से मिले हुए हो, तुम दोषी हो, तुम्हें चलना पड़ेगा, गिरफ्तार करके ले जाते हैं, थाने में ले गए, एफआईआर किए बिना उसको जेल में बंद कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे कई हजार लोग, 3-4 हज़ार तो पहले से चला आ रहा है, जेलों में बंद है। अभी सरकार जो है बंदियों को रिहा करने का पहल कर रही है। अब पता नहीं कौन से जंगल अपराधी, आबकारी के अपराधियों को ऐसे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, पर ये नक्सली आरोप में जो दोषी माने हैं उनका ना तो एफआईआर है, न कुछ है, जमानत भी नहीं हो रहा है, कोई जमानत देने वाला कहाँ मिलेगा, और उनका परिवार बिखर गया है, बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं अता पता नहीं। कई लोगों को गांव छोड़ने का फरमान जारी कर देते हैं, तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारी जान की खैर नहीं है, अगले दिन तुम नहीं बचोगे, मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले भिलाई का, हाँ, वो दूसरा गैर आदिवासी है, उनने फ़ोन करके पूछा कि वहाँ 12-13 परिवार को निकाले थे कोई गांव में, वो लोग शरण चाहते हैं। साहब मैं शरण देना चाहता हूँ, आप अनुमति देते हैं क्या? हमने कहा भाई मैं किस हैसियत से अनुमति दूंगा, ना कोई सरकारी पद में हूँ, ना कोई जिम्मेदार उसमें, जो हम लोग सामाजिक काम करते हैं, समाज की अनुमति क्यों चाहिए? अगर वो प्रताड़ित व्यक्ति लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो उनसे पूछ लीजिए, वहाँ के जिला प्रशासन से पूछ लीजिए, वो तैयार है तो आप रख लीजिए, वो तो अच्छी बात है। वहाँ के डर से इधर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा उनकी होनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, आप लोग सब सुनते आ रहे हैं, तो हमें अपने अधिकार, संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए तैयार रहना है, और सरकार किसी का भी रहे, कोई भी पार्टी का रहे, अपने अधिकारों के लिए हम लड़ाई करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। एक बात और मैं चाह रहा था कि अभी मेरे पास प्रस्ताव आया था कि शांति वार्ता होनी चाहिए।
हमें जो पीड़ित परिवार है उनसे जाके मिलना चाहिए, वो क्या चाहते हैं। जो उनको गांव से निकाल दिया, बेघर कर दिया, उनका पुनर्वास होना चाहिए। तो शांति वार्ता कैसे होगा भाई? सुरक्षा बल ला के और वहाँ पर रखते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार पहल करे कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, उनका पक्ष आ जाए, तो वो तैयार नहीं होते। कोई एक पक्ष तैयार नहीं होता। सरकार समझती है बंदूक की भाषा ही समझते हैं, और नक्सली समझते हैं कि सुरक्षा बल हमारे दुश्मन हैं, हमको वो नहीं जीने नहीं देंगे। और जो समर्पित कर रहे हैं उन्हीं से बदला ले रहे हैं। अब जो रह गए हैं जंगलों में नक्सली, तो शांति वार्ता के लिए सामाजिक रूप से मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब वो हमारे पहल से क्या शांति स्थापित हो जाएगी? जब तक सरकार नहीं चाहेगी नहीं होगा। तो पहले सरकार को मनाना पड़ेगा। हमारे विधायक, सांसद ये लोग भी प्रयास करें। हम लोग कभी भी ऐसी चर्चा करने के लिए उन लोगों को बुलाते हैं मीटिंग में, तो उनको समय नहीं रहता, आते नहीं हैं। ये बड़ी विडंबना है। क्या करेंगे भाई? ऐसे कई बातें हैं जिसको विधानसभा में उठाना चाहिए, संसद में उठाना चाहिए, और पता नहीं उठाते हैं कि नहीं, पता नहीं चलता। हमारे कई मुद्दे ऐसे हैं जो जैसे भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का है, ये 2.5 लाख की सीमा को समाप्त करने का है। सांसद महोदय, 2.5 लाख आदिवासी बच्चे 2.5 लाख की सीमा में स्टाइपेंड में हैं, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? 2.5 लाख की सीमा को समाप्त करना है भाई, केंद्र सरकार का आदेश है। ये 2.5 लाख में प्राइमरी मिडिल से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे। हाँ, तो बहुत सारी बातें हैं, आप लोग आगे और सुनिए। बड़े बड़े विद्वान और नेता लोग क्या बोलते हैं। सबको फिर से जोहार जोहार जोहार। हमारे जो अमर शहीद हमारे वीर नारायण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और यहाँ के जो देव है, सबसे बड़ा देव राजा राव, उसके चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, हमारे प्रदेश के वाणिज्यकर मंत्री, आबकारी उद्योग कवासी लखमा जी, सांसद मोहन मंडावी जी, हमारे विधायक साथीगण, मंच पे आसीन हमारे समाज के मुखियागण, मातृशक्तियाँ, मंच के सामने उपस्थित पूरे प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए माताएं, बहनें, मीडिया से आए हुए हमारे साथीगण, सुरक्षा में लगे हमारे प्रशासन तंत्र के साथीगण, ये जो वीर मेला का आयोजन है, एक खास मकसद से आयोजित किया जाता है। जैसा हमारे साथियों ने कहा कि यहाँ पे जो वीर भूमि है, जहाँ से अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद होता था, उस आवाज़ के साथ ही साथ सारे लोग यहाँ पे
हमारे देवी देवताओं के दर्शन भी कर सके, उनके आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ हमारे जो आदिवासियों की संस्कृति है, जो दिनों दिन विलुप्त होते जा रहा है, उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए। बस्तर में जो हालात हैं उससे भिन्न एक ऐसी जगह जहां देश विदेश के लोग आके हमारी संस्कृति को देखें, समझें, ये भी एक उद्देश्य था। साथ ही साथ हमारे जो आदिवासियों की समस्याएं हैं, वो समस्याएं हम किस स्तर पे, किस तरह से समक्ष रखेंगे सरकार के पास। इसी दृष्टि से हम लोगों ने इनको 3 भागों में बांटा था। एक केंद्रीय सरकार से संबंधित जो समस्याएं हैं, दूसरा जो राज्य स्तर की समस्याएं हैं, तीसरा जो स्थानीय स्तर पे जो कलेक्टर या एसपी या इस तरह के समस्याएं हैं। ये समस्याएं निरंतर बढ़ती रहेगी, किंतु जो हमारी जो सोच है आदिवासी समाज को लेकर वो दिख रही है। और ये जो भागीदारी है, जो प्रदेश के कोने कोने से आकर अपनी समस्याओं को भी व्यक्त कर रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ, ये निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिशा है सही दिशा में चल रहे हैं। बहुत सरकारें आई गई, आगे आएंगी जाएंगी, किंतु एक सरकार का कमिटमेंट जो दिखता है। अभी की जो सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, मैनिफेस्टो कमेटी में मैं भी सदस्य था और 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के जो मुद्दे रखे गए थे वो ऐसे ही नहीं रखे गए थे। इसका सूत्रपात भी यहीं से हुआ, क्योंकि मैं मेला समिति का अध्यक्ष भी हूँ। इसीलिए ये हमारे जहन में था कि हमारी समस्याओं का अगर सबसे बड़ा निदान कोई हो सकता है तो ये पेशा कानून के क्रियान्वयन से हो सकता है। अभी बहुत सारी बातें हुई। 1996 से जो पेशा कानून बना, क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये था कि यहाँ जो नियम है, किसी भी एक्ट को लागू करने के लिए नियम बनते हैं, प्रक्रिया संबंधी बातें होती है। विभिन्न संवैधानिक संगठनों से उसका समन्वय कैसे होगा, पंचायती राज से इसका कैसे बैठेगा समन्वय, विभिन्न स्तरों पे क्या क्या अधिकार होंगे, ये सब बातें लगता है। और ये सब काम भी हमारे समाज के युवा साथी आज कर रहे हैं। उनको हमारी सरकार ने नियुक्त किया है कि आप अपना कार्यक्रम और अपने जो सुझाव आप खुद दीजिए। और हमारी सरकार ने स्पष्ट मंशा कर दी है कि हम उन लोगों से बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, उन लोगों से बात करेंगे जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। आदिवासी समाज के अलावा भी अन्य समाज के लोग हैं जो आदिवासियों से के साथ कंधे से कंधा मिला के वर्षों से रहते आ रहे हैं, उनका भी हित रहे। ये सब बातें हैं, टाइम लगेगा, किंतु हम सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत सारी सरकारें हैं, राजनीतिक बातें मैं नहीं करूँगा, बहुत सारे नेता भी हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहे। अगर वो काम किए होते तो हमको ये बड़े आंदोलन यहाँ से शुरू को बात नहीं कराना पड़ता। आज बड़ी बड़ी बातें जरूर कर लेते हैं, किंतु जब उनकी बारी थी नहीं किया। आज काम अच्छा हो रहा है, सही दिशा में जा रहे हैं, और आज सब लोगों का सहयोग रहा तो हमारा जो पेशा कानून लागू होकर रहेगा और आपके सुझाव के अनुसार लागू होगा, ये मैं वचन देता हूँ। वनाधिकार कानून, जहां व्यक्तिगत पट्टे का बात हो रही थी, हमने कहा हम जंगल के जंगल देंगे और वन संसाधन के अधिकार देंगे। बड़े पैमाने पे काम हो रहा है और ये भी सभी लोगों ने कहा इससे सरकार के जो ताकत कम होगा। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा सरकार की ताकत भले ही कम हो, किंतु गांव में जो बैठे हुए लोग हैं, हमारे जो भाई हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी ताकत बढ़नी चाहिए। इसीलिए पेशा कानून के माध्यम से हम ग्राम सभाओं को अधिकार देंगे।
ये कमिटमेंट आना चाहिए, आएगा। तो इसके लिए हम सब लड़ेंगे। यहाँ से जो रणनीति बन रही है वो असफल नहीं होगा। और बहुत सारी बातें हैं, लंबा होगा। मेरे बाद ही हमारा जो बस्टर टाइगर हैं, जो हमेशा एक तो ऐसे क्षेत्र से हैं जहां बहुत ही दिक्कत वाला मामला है। वहां मैं कलेक्टर भी था। 2 भाइयों में एक जंगल में बंदूक लेके बैठा है, एक भाई यहाँ बैठा हुआ है, दोनों भाइयों में जानी दुश्मनी। आप जंगल में घुस नहीं सकते। मैं बिना फोर्स के जाता था, क्योंकि फोर्स में जाऊंगा 5 फोर्स मेरा क्या रक्षा करेंगे। आप भी बिना फोर्स के जाते हैं। ऐसे जाबाज शेर जो अपने क्षेत्र में टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, उनको हम सुनना चाहेंगे। जो पढ़े लिखे नहीं हैं किंतु आज उनकी बुद्धिमत्ता का सब लोहा मानते हैं। उनका जो सोच है आदिवासी समाज के प्रति अनुकरणीय है। मैं नमन करता हूँ। मैं आप सबको नमन करता हूँ कि कोरोना काल में भी आप सब लोग अपने जान को जोखिम में डाल के उस अमर शहीद को श्रद्धांजलि देने, जिन्होंने अपने जान जोखिम में डाल के जनता के हित के लिए काम किया। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो शहीद वीर नारायण सिंह है, ये लूट के आरोप उस पर नहीं लगे थे, देशद्रोह के मुकदमे में लगे थे। क्योंकि उस समय जो हमारे देश प्रेमी हैं, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए चिट्ठी पाती, नारियल भेजते थे, पान सुपारी भेजते थे। जो स्वीकार करता था समझते थे कि ये हमारे आंदोलन में है। उस आंदोलन के हिस्सा थे। उन्होंने 500 लोगों की एक टीम बनाई थी, जाबाज आदिवासियों की, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। तो इन पे देशद्रोह का मामला तय हुआ था, जो उस समय के हमारे सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर लगे थे। ऐसे हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी।